हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले वीडियो में वी2 रिटेल कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके कौन कॉल्स, उनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट वगैरह सारा कुछ अपडेट जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बताया गया शेयर जो है इनके कोई भी आपको बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देन वी2 रिटेल अगर देखो तो वो फैशन रिटेल सेगमेंट में जो है वो नंबर 1 प्लेयर है। आप देखो तो लगातार वो आई थिंक एक दो साल से वो लगातार जो है वो उसका जो अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे वो काफ़ी हाई सेल्स ऑफ ग्रोथ, उसका सेल्स ग्रोथ का नंबर है। मतलब 50-60% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है। देन इसके साथ साथ कंपनी जो है 50-60% से लगातार ग्रो करने के साथ साथ जो है कंपनी का जो स्टोर एक्सपांसन है काफ़ी रैपिडली हुआ है। देन इनका अगर आप स्टोर एक्सपांसन के बाद अगर आप इनका गाइडेंस वगैरह देखोगे वही स्टोर एक्सपांसन का, तो इनका गाइडेंस जो था वो था 100 मतलब 100 स्टोर खोलने का इन्होंने गाइडेंस दिया था। और वो 100 स्टोर जो है इन्होंने पूरे FY26 में दिया था खोलने का। तो पूरे FY26 में इन्होंने 100 स्टोर खोलने का गाइडेंस दिया था, लेकिन वो जो 100 स्टोर है इन्होंने मतलब 9 मंथ में ही जो है, मतलब क्वार्टर 3 जो कंप्लीट हुआ वो क्वार्टर 3 मतलब 9 मंथ में ही जो है इन्होंने अपना गाइडेंस जो है वो पूरा कर लिया। मतलब वो देखो तो 9 मंथ में जो है आई थिंक 105 स्टोर इन्होंने ओपन किया। तो उस हिसाब से देखो तो इनका जो गाइडेंस जो है वो इन्होंने अपने गाइडेंस को इंक्रीज़ किया। मतलब जो इन्होंने 100 स्टोर खोलने का जो गाइडेंस दिया था उसको इंक्रीज़ करके इन्होंने 130 करोड़ का गाइडेंस दिया। ठीक है, देन वी2 रिटेल देखो तो इनका अगर एक स्टोर का अगर कॉस्ट देखोगे विद इन्वेंट्री तो 2.5 करोड़ रुपया पड़ता है, 2.5 करोड़। और ये जो कंपनी है वी2 रिटेल, इसका प्रेजेंस देखो तो पूरे पैन इंडिया में फैला हुआ है। ठीक है, आप देखो तो बिहार है, यूपी है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, वेस्ट बंगाल, हर जगह इनका जो है स्टोर है। ठीक है, इनके अगर आप देखो तो मतलब अगर इनका स्टोर अगर देखो तो मतलब पूरे पैन इंडिया में फैला हुआ है। देन इसके साथ साथ इस कंपनी का जो ग्रोथ है, जो इनका जो नंबर है क्वार्टर 3 का, तो क्वार्टर 3 का अगर इस बार का अगर आप नंबर देखोगे तो आई थिंक उसका सेल्स जो है वो 57% से ग्रो कर रहा है। 57 मतलब ये मतलब काफ़ी हाई बेस से ग्रो कर रहा। और इनके जो पीयर्स है, उनके पीयर्स अगर आप देखोगे तो किसी में भी ग्रोथ नहीं है, सब वही 20-25% से जो है वो ग्रो कर रहे हैं। बट ये जो कंपनी है ना, ये लगातार 50-60% से जो है ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो ये अपने मार्केट मतलब ये अपने सेक्टर में जो है सबसे जो है वो नंबर 1 प्लेयर है। पूरे सेगमेंट में देखोगे जो इनका फैशन रिटेल जो सेगमेंट है उसमें ये नंबर 1 प्लेयर है। ठीक है, उस हिसाब से देखो तो इनका सेल्स 57% से ग्रो कर रहा है। क्वार्टर 3 का इनका नंबर मैं बता रहा हूँ, क्वार्टर 3 में इनका सेल्स 57% से ग्रो किया। देन एबिटा अगर आप देखोगे वो 56% से ग्रो कर रहा है। देन उसका एबिटा मार्जिन देखोगे वो 18% से ग्रो कर रहा है। एंड इसका पैट देखोगे ना, पैट वो आई थिंक 99% से जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, 99% से। उस हिसाब से देखो तो क्वार्टर 3 का जो इनका परफॉर्मेंस था काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस था। ठीक है, और उसके बाद अगर आप कंपनी अगर देखोगे तो इस बार जो इस ईयर जो है जो कंपनी फोकस कर रही है वो मेनली टायर 2 टायर 3 सिटी में जो इनका पेनिट्रेशन जो है वो जो हाँ, जो टायर 2 टायर 3 सिटी में जो ये कंपनी जो अपनी पकड़ जो बनाए हुए हैं, वो लगातार कंपनी जो है जो इनके मतलब जो रूरल मार्केट में जो है कंपनी अपना एक्सपांसन जो है वो मतलब एक्सपांड करना चाहती है। ठीक है, क्योंकि इनका जो स्टोर लेवल जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्टोर लेवल जो एग्जीक्यूशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये जो है अपना स्टोर जो है वो मेनली टायर 2 टायर 3 सिटी में जो है ये ओपन करते हैं। ठीक है, और इनका अगर आप देखो तो इनका अगर 9 मंथ मतलब 9 मंथ का FY26 का अगर आप देखोगे तो टोटल इन्होंने 105 स्टोर जो है उन्होंने ओपन किया है। ठीक है, देन इनका अगर आप देखोगे तो मेनली ये जो फोकस कर रहे हैं वो एक्सपांसन पे फोकस कर रहे हैं। देन उसके बाद जो इनका एफिशिएंट इन्वेंट्री है उस पर जो है कंपनी फोकस कर रही है। ठीक है, देन इनका अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे ना तो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस है। मीन्स इनका अगर आप देखो तो मतलब सस्टेनेबल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा मतलब जो इनका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है काफ़ी सस्टेनेबल है। ठीक है, देन कंपनी अगर देखो तो कंपनी कंटिन्यू टू स्टे फोकस ऑन प्रॉफिटेबल ग्रोथ, कैपिटल एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन। ठीक है,
मतलब कंपनी मेनली फोकस कर रही है जो इनका प्रॉफिटेबल जो ग्रोथ है, कैपिटल एफिशिएंसी है, देन इनका जो एग्जीक्यूशन है उस पर जो है कंपनी जो है वो फोकस कर रही है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप स्टोर देखोगे ना, तो अगर आप देखो सिर्फ Q3 में जो है इन्होंने 35 न्यू स्टोर इन्होंने ओपन किया, 35। देन कंपनी का अगर आप टोटल स्टोर देखोगे ऐसे 9 मंथ में, तो 105 स्टोर इन्होंने टोटल ओपन किया है अभी तक का। अगर टोटल स्टोर देखो आई थिंक 294 इनके टोटल स्टोर है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप ग्रोथ देखोगे ना, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और इनका अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे, वॉल्यूम ग्रोथ वो 48% से जो है इम्प्रूव हुआ 48% से, ठीक है। देन कंपनी अगर देखोगे जो कंपनी कंट्रीब्यूट करता है, मतलब कंट्रीब्यूट क्या है, मतलब जो इनका फुल प्राइस जो सेल होता है, जो ये कंपनी जो अपने जो इनके रेवेन्यू में जो ऐड होता है तो वो कंट्रीब्यूशन जो है वो 92% है। मतलब जो इनका फुल प्राइस का जो सेल होता है ना, वो वाला जो इनका जो सेगमेंट है वो जो है वो 92% से जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। देन कंपनी का अगर आप डिपेंडेंसी देखो, मतलब रिड्यूस, मतलब वो लगातार घटा रहे हैं, मतलब जो इनका डिस्काउंटिंग जो रहता है ना, डिस्काउंटिंग पर जो डिपेंडेंसी है जो है वो रिड्यूस कर रही है कंपनी, ठीक है। देन उसके बाद देखो तो इनका जो ROE का नंबर वगैरह देखो लगातार इंप्रूव होता चला गया, काफ़ी इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि इस बार देखो इनका ROE जो है वो 24-25 के लगभग था, लेकिन वही लास्ट ईयर देखो वो 23% था, ठीक है। देन इस कंपनी को देखो तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो है वो भी मिल रहा है, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो इनका अगर आप देखोगे जो इनके जो मतलब जो फंड जो होते हैं, फंड जो एलोकेशन होते हैं, मतलब फंड होते हैं ना, फंड फॉर कैपिटल एलोकेशन, तो ये कंपनी बता रही है कि इनके अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट 12 मंथ में, मतलब जो 12 महीने का जो इनका टाइम था, उसमें लगातार इन्होंने मतलब जो बिल डिस्काउंटिंग जो होता है ना, बिल डिस्काउंटिंग फीचर्स, वो जो है इन्होंने अपने वेंडर्स को काफ़ी दिया, ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग जो फीचर्स होता है वो अपने वेंडर्स को इन्होंने लगातार, मतलब वो जो है वो इन्होंने दिया है। देन उसके बाद आप देखो तो इनका जो पे मास्टर, मतलब जो इंडस्ट्री में जो बेस्ट जो पे मास्टर है, मतलब इंडस्ट्री में जो है देखोगे ना, इनके सबसे बेस्ट पे मास्टर है इंडस्ट्री में, ठीक है। और क्योंकि ये अपने जो वेंडर्स वगैरह होते हैं उसको जो है ये जो है काफ़ी डिस्काउंट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड इनका अगर आप देखोगे तो ये 12 मंथ के जो पीरियड है, इसमें अगर देखो तो इन्होंने इसी साल, आई थिंक हाँ इसी साल इन्होंने 400 करोड़ का जो है इन्होंने फंड रेज किया, ठीक है। 400 करोड़ का इन्होंने QIP किया है, ठीक है। देन कंपनी 400 करोड़ में जो है वो अपना QIP जो है, अपना जो दुकान जो स्टोर लेवल जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए जो इन्होंने QIP किया, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप इनका डिमांड वगैरह देखोगे, इनका जो बिजनेस में जो डिमांड है, तो डिमांड का जो मतलब अगर आप देखोगे तो डिमांड अगर देखो तो एक्चुअली एक फेस्टिव सीजन गया Q3 में। देन फेस्टिव सीजन के बाद उसमें दिवाली दशहरा सब आता है। देन उसके बाद अगर आप देखो तो वेडिंग सीजन आया। देन वेडिंग सीजन आया, उसमें जो है इनका सेल जो है काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। देन फेस्टिवल सीजन में जो इनका काफ़ी सेल जो है वो इंक्रीज़ हुआ। देन उसके बाद अगर देखो तो इसके साथ साथ GST रेट कट हुआ, जो GST ट्रिकल डाउन जो है वो इफेक्ट इनको जो है मिला, जिससे GST रेट कम होने की वजह से जो है इनका काफ़ी एक्चुअली GST रेट कम हुआ, जिसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी कंजम्पशन पे जो है वो जोर दिया। देन इससे क्या हुआ, इनका जो है मतलब जो इनका आउटलुक है वो पॉजिटिव आउटलुक हुआ, ठीक है। देन GST रेट कम होने की वजह से जो है वो डिस्पोजेबल इनकम है उस पर जो है वो काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ, जिससे क्या हुआ, लोग जो है अपना मतलब जो भी इनका जो ज़रूरत का जो भी इनका प्रोडक्ट वगैरह था, वो डिस्पोजेबल जो इनकम जो हुआ उससे इन्होंने काफ़ी अपने जो है वो रिटेल्स, मतलब जो भी किसी ने जो है मतलब जो है वो काम स्टार्ट किया, जो है अपना जो है वो डिस्पोजेबल इनकम जो है काफ़ी इन लोगों को जो हेल्प मिला, इनके अपने जो रेवेन्यू वगैरह जो इस बार इंक्रीज़ हुए, जो इनका नंबर जो आया उससे काफ़ी इनको जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो जो GST रेट कट से जो इनका जो इफेक्ट, मतलब जो GST रेट कट हुआ था उससे इनको काफ़ी अच्छा जो है वो मतलब इनको जो है वो सेल, मतलब रेवेन्यू वगैरह जो है वो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। देन इनका अगर आप मैनेजमेंट बताते हैं कि जो इनका SSG का जो टारगेट होता है नेक्स्ट ईयर जो है
तो लगभग 8 से 10% का इनका एसएसजी का जो है वो टारगेट है, ठीक है। देन इनका अगर आप देखो तो नेक्स्ट ईयर जो है ये 150 स्टोर मतलब 150 और स्टोर खोलने का जो है वो इन्होंने जो है वो गाइडेंस दिया है, 150 और न्यू स्टोर खोलेंगे, ठीक है, अगले साल तक। देन कंपनी का अगर आप देखोगे एबिटा मार्जिन देखोगे तो एबिटा मार्जिन जो होता है ना, एबिटा मार्जिन जो होता है वो कंपनी का जो मतलब कैसे क्या इंक्रीज़ होता है कि एक्चुअली क्या होता है ना कि जो इनका एबिटा मार्जिन मतलब जो इनका ग्रॉस मार्जिन जो है वो इस मतलब ये इनका जो ग्रॉस मार्जिन जो है, ग्रॉस मार्जिन स्ट्रेटजी ये इन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया, क्योंकि इनका अगर आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द जो मार्जिन मतलब जैसे 28-29% का इनका जो है वो मार्जिन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं इनके जो मतलब जो मतलब जो ये मतलब मोस्ट ऑफ द जो बेनिफिट्स होता है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द जो बेनिफिट्स है वो कंज्यूमर को जो है वो मतलब वो मतलब मोस्ट ऑफ द जो मार्जिन होता है मतलब बेनिफिट्स होता है एक्चुअली वो कंज्यूमर को जो है वो ये प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को, क्योंकि इससे क्या होता है इनका जो है इनके स्टोर पे जो है वो सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। देन इनका जो टारगेट जो है ग्रॉस मार्जिन का वो लगभग 28 से 29% का रहता है, ठीक है। देन इनका जो है स्टोर में देखो तो काफ़ी मार्जिन एक्सपांड होता है, ठीक है। देन इनको इस कंपनी को देखो तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। देन इनका अगर आप देखो तो सेल्स स्क्वायर फीट जो है वो काफ़ी हाई है, सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है इनका वो काफ़ी हाई है। देन कंपनी को जो इनका मतलब ये जो एबिटा मार्जिन जो इनका काफ़ी इंक्रीज़ होता है, इनके जो है वही रीज़न है कि जो इनका जो प्रॉफिट जो होता है ना मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली जो इनका मोस्ट ऑफ द जो बेनिफिट्स होता है वो कंज्यूमर को जो है वो ये प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को, ठीक है। देन उसके बाद जो है ये कंपनी बता रहे हैं कि ये जो है एक्चुअली इनके अगर आप स्टोर एक्सपांसन देखोगे तो लगातार कंपनी जो है न्यू स्टेट में जो है अपनी दुकानें खोल रही है, ठीक है। देन कंपनी इधर देखो, इधर 7 न्यू स्टेट में जो है कंपनी अपना जो है वो इंटर किया है, मतलब स्टोर खोले हैं, मतलब 7 न्यू स्टेट में जो है इन्होंने अपने नए नए दुकानें जो है उन्होंने खोले हैं। आप अगर उन दुकानों से अगर आप इनका देखोगे परफॉर्मेंस जो है जो एक्सपांसन स्ट्रेटजी डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस देखोगे तो इन्होंने मैनेजमेंट ने बताया कि जो उनका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो है कहीं भी जो है न्यू स्टोर जो न्यू जगह पे खोले हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस है जो वो बेटर नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी अगर देखो तो उनका जो परफॉर्मेंस जो आ रहा है वो काफ़ी बेटर आ रहा है। अगर आप एग्जांपल के लिए समझो तो ये जो है नए स्टोर जो है अपने कर्नाटक में इन्होंने खोला, ठीक है। तो कर्नाटक में इन्होंने 2 स्टोर खोला, ठीक है। तो कर्नाटक में इन्होंने जब स्टोर खोला तो वो स्टोर जो है अगर देखो तो मतलब वहाँ से इतना अच्छा इनका जो है वो सेल्स वगैरह रेवेन्यू वगैरह आया, तो इससे क्या हुआ है जो है कंपनी जो है आने मतलब 14-15 स्टोर इन्होंने और खोल दिए, ठीक है। जिससे इनका क्या हुआ मतलब कर्नाटक में भी एंड वेस्ट बंगाल में भी, ठीक है। तो दोनों ही स्टेट में देखो तो इन्होंने अपना स्टोर जो है काफ़ी जो है वो इंक्रीज़ किया, स्टोर एक्सपांसन, ठीक है, काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। देन उसके वजह से इससे क्या हुआ कि इनका जो सेम मतलब जो 60-70% का जो न्यू स्टोर का जो इनका मतलब एग्जिस्टिंग एंड प्लस जो न्यू स्टोर है उनसे जो इनका देखो तो मतलब वेस्ट बंगाल और कर्नाटक दोनों मिला के अगर देखोगे ना तो इनका जो परफॉर्मेंस जो था वो काफ़ी अच्छा था। एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होने की वजह से जो है कंपनी जो है अपने जो स्टोर इन्होंने एडिशन किया, ठीक है। देन उसी हिसाब से देखो तो कंपनी का जो मतलब जो परफॉर्मिंग मतलब रेस्ट ऑफ द जो मतलब ऐसे 50-60 मतलब 60 से 70% जो है इनका न्यू स्टोर विल कम इन एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्ग क्लस्टर टू अस, ठीक है। मतलब 60 मतलब एक्चुअली 60 से 70% जो है इनका न्यू स्टोर से जो है इनका रेवेन्यू जो है वो आता था। एंड बाकी का जो रेस्ट जो 30-40% जो था वो जियोग्राफिक्स मतलब जो और भी अक्रॉस जो स्टेट है उन सारे स्टेट से जो है वो इनका रेवेन्यू आता था। और इनका अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो वेरी वेल फॉर अस, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये जो है ये कर रहे हैं, ठीक है। देन उसी हिसाब से ये कंपनी जो है न्यू स्टेट में जो है वो तो इंटर किया। उसके साथ साथ कंपनी का जो है देखोगे तो इन्होंने अगर टोटल स्टोर देखो तो आई थिंक 294 स्टोर था इनका, ठीक है। देन उस हिसाब से अभी तक जो है वो 304 स्टोर हो गए हैं, ठीक है। देन उसमें देखोगे तो ऐसा है कि जो इनका लेस देन जो 20 स्टोर है जिनमें देखोगे तो अगर देखो तो लेस देन 20 ऐसा स्टोर है जहाँ पे जो है
कोई ऐसा इनका जो है कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा जो है नहीं है जो इनका कॉम्पिटिटर नहीं है। बिकॉज जो मैनेजमेंट बता रहे हैं क्योंकि जो कंपटीशन होता है हैज़ बिकम द न्यू रियलिटी, ठीक है, न्यू रियलिटी। इट हैज़ मतलब ये क्या होता है, इट इज़ नॉट अ एक्सटर्नल वेरिएबल्स एनी मोर, it is not an external variables anymore. It is about focus on your strength and delivery that value proposition to the consumer, ठीक है। तो मैनेजमेंट यही बता रहे हैं कि जो अगर आप टोटल इनके 304 स्टोर हैं, 304 स्टोर में 20 ऐसा स्टोर देखोगे जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। देन उनका जो न्यू जो जगह पे जो ये दुकान खोले हैं जहाँ पे इनका कंपटीशन हैज़ बिकम द न्यू रियलिटी, मतलब कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, इनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है और ये जो है मोटा मोटी अभी जो है वो मार्केट को जो है वो मतलब मार्केट जो है वो पकड़ने के लिए जो है वो कंज्यूमर को जो है काफ़ी जो है वो बेनिफिट्स वगैरह जो है वो कंपनी दे रही है, ठीक है, क्योंकि न्यू मार्केट में इन्होंने इंटर किया है, न्यू स्टेट में, न्यू मार्केट मतलब न्यू स्टेट में इन्होंने इंटर किया है, ठीक है। देन उसी हिसाब से अगर देखोगे तो इनका एवरेज बिल वैल्यू देखोगे, एवरेज बिल वैल्यू Q3 में तो ऑलवेज हाईएस्ट, मतलब इनका जो है मतलब जो एवरेज बिल वैल्यू है वो काफ़ी मतलब ऑलवेज द हाईएस्ट। क्योंकि इनका जो अगर आप देखोगे तो ठंड में मतलब विंटर सीजन में देखोगे तो विंटर गारमेंट जो है ये मतलब जो है मतलब जो विंटर गारमेंट का जो ASP है, एवरेज सेलिंग प्राइस जो है इज़ मच हायर देन द समर जनरेशन, ठीक है। तो समर जनरेशन से जो काफ़ी हाई मार्जिन पे जो है इनका जो विंटर वाला प्रोडक्ट जो है वो सेल होता है, ठीक है। देन कंपनी बता रही है कि जो इनका जैसे स्वेटर हुआ, जैकेट हुआ, ये सब जो कंपनी जो सेल करती है तो इनका जो एवरेज बिल वैल्यू होता है ड्यूरिंग थर्ड क्वार्टर जो होता है वो काफ़ी बम्प मतलब इनका जो मार्जिन जो है वो काफ़ी जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। देन उसके बाद इनका एवरेज बिल वैल्यू जो है वो काफ़ी मतलब ऑलवेज द हाईएस्ट है, यही सब रीज़न है कि जो इनका एवरेज बिल वैल्यू है जो है वो काफ़ी हाईएस्ट है, ठीक है। देन कंपनी बता रही है कि एक अगर मान लो कि जो कंपनी के स्टोर है वो काफ़ी एक्सपांड कर रहे हैं, इनके सेल्स वगैरह का नंबर जो है वो काफ़ी एक्सपांड कर रहे हैं, लेकिन इनसे आता है कि जैसे ये कंपनी जो है अपना जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी जो है ये कंपनी अपना प्रोडक्ट वगैरह सेल करती है, जैसे अमेज़ॉन हो गया, मिंत्रा हो गया, इन सारे जो है वही जो ई-कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी जो है कंपनी अपना जो है वो क्लोथ्स वगैरह जो है मेंस वियर, वुमेंस वियर, किड्स वियर, एसेसरीज, ये सारा जो प्रोडक्ट वगैरह जो है वो अपने ई-कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है उस पर जो है कंपनी सेल करती है, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखो तो अगर इनका अगर आप देखो तो कई सारे ऑनलाइन ऐप्स वगैरह आ गए हैं, ठीक है, कई सारे ऑनलाइन ऐप्स है, ठीक है। देन उसके बाद देखोगे तो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे मीशो है, अगर आप उससे अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप उससे मंगवाते हो तो वो आई थिंक 100, 150, 200, 250 मतलब काफ़ी लो वैल्यूएशन पे जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कंपनी जो है वो सेल करता है, ठीक है। तो आप मीशो वगैरह में देखोगे तो कोई भी चीज़ जो है वो काफ़ी आपको सस्ता दिखेगा, ठीक है। तो उससे अगर आप कॉम्पिटिटर मतलब कॉम्पिटिशन करोगे V2 रिटेल का, तो V2 रिटेल अगर देखो तो अगर आप ऐसे अगर आप समझो तो एक मान लो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ठीक है। तो मान लो एक अगर ऑनलाइन आप सेल कर रहे हो तो ऑनलाइन में लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है जिसमें 50 मतलब 65 से 70 रुपये जो है वो खर्च पड़ता है। देन उसके बाद आप स्टेट टू स्टेट जो है वो आप जो है वो जाते हैं, मूव करते हैं स्टेट टू स्टेट। देन उसके बाद अगर आप देखो तो इसको कस्टमर एक्विजिशन करना पड़ता है। देन कंपनी मतलब कस्टमर एक्विजिशन के बाद देखोगे तो वो जो टेक का कॉस्ट होता है वो ऐड होता है। देन उसके बाद अगर देखो तो जो हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस का जो कॉस्ट होता है वो ऐड होता है। ये सारे कॉस्ट को अगर आप ऐड कर दो ना तो मान लो अगर बंदा एक टी शर्ट भी अगर लेता है तो वो टी शर्ट का जो और मतलब देखोगे तो इट बिकम्स मतलब ऑलमोस्ट 50 से 60% होता है। देन इसका अगर आप कॉस्ट ऑफ रिटेलिंग देखोगे ना, कॉस्ट ऑफ रिटेलिंग अराउंड 18 to 19% है कॉस्ट ऑफ रिटेलिंग। देन अगर आप देखो तो ये ऑनलाइन जो है अगर देखो तो प्योर जो इनका ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन मतलब कैन नॉट डिलीवर द सेम वैल्यू, मतलब ऑनलाइन जो होता है वो कैन नॉट डिलीवर द सेम वैल्यू दैट वी आर डिलीवरी जस्ट बिकॉज ऑफ एडिशनल कॉस्ट एसोसिएटेड विथ ऑनलाइन एनी प्लेयर, ठीक है, ऑनलाइन ओनली प्लेयर।
तो उस हिसाब से देखो तो इनका जो कॉस्ट वगैरह जो है वो काफ़ी ऐड होता है। लॉजिस्टिक हो गया, तो कस्टमर एक्विजिशन हो गया, टेक का खर्चा हो गया, जो दुकान अगर हेड ऑफिस खोलोगे उसका खर्चा हो गया। तो ये सारा खर्च जो है वो अगर आप टोटल मिला जुला के देखते हो तो वो आपको जो 250 का अगर शर्ट है तो उसमें 50-60% जो है इट बिकम्स ऑलमोस्ट बराबर, मतलब 50-60% जो है वो ऐसे ही आपको खर्च पड़ जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो कंपनी का वेबसाइट जो अमेजोन एंड मीशो है उस पर जो है कंपनी सेल कर रही है। ठीक है, देन उसके साथ साथ इनका जो अगर आप गाइडेंस देखोगे एस एस जी का अगर आप गाइडेंस देखो तो एस जो है वो आई थिंक 8 से 10% का इनका गाइडेंस है। एंड एटलीस्ट इनका जो रेवेन्यू है वो लगातार मतलब आने वाले 2-3 साल तक जो है वो 50% से जो है कंपनी ग्रो करेगा। इनके अगर आप टोटल स्टोर देखो वो टोटल स्टोर जो है वो 150 स्टोर इन्होंने ओपन किया। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप देखो तो इनका अगर आप कॉस्ट ऑन आवर बुक देखोगे तो मतलब काफ़ी जो है एक्चुअली कॉस्ट ऑन आवर बुक देखो ना तो कंपनी मतलब मैनेजमेंट क्या करते हैं कि जो वेंडर्स को एक्चुअली जो वेंडर्स होते हैं उसको जो है काफ़ी एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह देते हैं। इससे क्या होता है इनका जो पर मंथ जो बिल डिस्काउंट फ्रॉम दिस वेंडर्स, मतलब जो बिल डिस्काउंट जो होता है वो आई थिंक 1.5%, मतलब 1.5% जो होता है वो बिल डिस्काउंट होता है। पर मंथ जो बिल डिस्काउंट होता है वो 1.5% होता है, जिससे ये अपने वेंडर्स को जो है वो डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, देन उसी हिसाब से देखो तो ये ग्रॉस मार्जिन, मतलब ये भी जो है एक ग्रॉस मार्जिन का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड आप देखो तो वी यूटिलाइज द मतलब ये जो है कैपिटल एंड कैपेक्स को जो है कंपनी काफ़ी जो है वो यूटिलाइज कर रही है। देन कंपनी अगर देखो तो अराउंड 60% जो इनका वर्किंग डेज जो है वो वर्किंग डेज विल गो अप टू अराउंड 60 डेज। ठीक है, तो ये कंपनी देखो तो इनके जो रिजल्ट वगैरह था वो काफ़ी अच्छे आए थे। कॉन्कॉल जो भी है कॉन्कॉल वो भी अच्छा हुआ। इनका गाइडेंस भी है जो इन्होंने इंक्रीज़ किया गाइडेंस, मतलब 130 स्टोर खोलने का इनका गाइडेंस था। एक्चुअली पहले 100 था, देन 130 हुआ और अगले साल नेक्स्ट ईयर जो है वो 150 स्टोर जो है ये अपने 150 स्टोर जो है ये खोलेंगे। ठीक है, 150 स्टोर। तो उस हिसाब से देखो तो इनका जो मैनेजमेंट है आकाश अग्रवाल काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक मैनेजमेंट है। एंड काफ़ी मतलब इनका अगर आप रिजल्ट वगैरह देखो तो जो रिजल्ट ये देते हैं उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है ये देते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। तो उस हिसाब से देखो तो इनके जो प्रमोटर है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है अपने बिजनेस को लेके एंड काफ़ी जो है वो एग्रेसिव है। ठीक है, काफ़ी एग्रेसिव है। तो उस हिसाब से देखो तो इनका नंबर वगैरह जो है काफ़ी अच्छा नंबर आया, मतलब जो Q3 में जो अपना नंबर जो दिया 57 आई थिंक 57% से काफ़ी अच्छा नंबर है। मतलब इनके अगर पीयर्स में देखोगे तो कोई इनके जो है अगल बगल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो स्टाइल बाज़ार वही 20-25% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है। देन उसके साथ साथ ट्रेंड वगैरह देखोगे तो ट्रेंड जो है वो काफ़ी हाई पी स्टॉक जो था वो जो है उसका जो है ग्रोथ का गाइडेंस घटा, जिसके वजह से स्टॉक जो है आज वहीं का वहीं है। ठीक है, तो ये सब जो है वो आप अगर V2 रिटेल में देखो तो V2 रिटेल जो है वो आई थिंक 1.5-2 साल से जो है वो 50-60% से ग्रो कर रहा है और आगे भी जो है इसी रेट से जो है ग्रो करेगा। अगर इसी रेट से कंपनी अगर ग्रो करती है तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो है स्टॉक जो है वो हम एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ अगर आपको मतलब अगर चैनल जो है वो बताया गया है आपको जो भी इंफॉर्मेटिव है वो अगर इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं वो आपको अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।